All right, so this is going to be our last tense, the 12th tense, which is future perfect continuous tense. और इस वीडियो को देखने के बाद आई गारंटी कि आपको इस टेंस से रिलेटेड सारी क्यूरीज जो है ना वो सॉल्व हो जाएंगी। और वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, और इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए बात करते हैं ज़रा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसका यूज़ अगेन मैंने बताया था, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज होते हैं उनका यूज़ जो होता है वो रेयर होता है। रेयर मीन्स यानी कभी कभार इस्तेमाल होने वाले टेंसेज हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो वेरी रेयरली यूज टेंस। तो यहाँ पे मैं इसकी अगर एक यूज़ की बात करूँ, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इससे पहले मुझे मैं ये बात भूल जाऊँ, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे जितने भी फ्यूचर टेंसेज होते हैं वो हमेशा प्लान्स, प्रेडिक्शंस और पॉसिबिलिटीज़ के लिए यूज़ होते हैं। यानी ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई भी हैं, प्लान्स, प्रेडिक्शंस, ऑलराइट, एंड पॉसिबिलिटीज़। तो जो भी अगर आपका एक्शन इन तीन कैटेगरीज में रिलाई कर रहा है, इट मीन्स ये हमेशा फ्यूचर टेंसेस का इस्तेमाल करेगा। अब हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस केस में यूज़ होगा बेसिकली वो क्या होगा, वो एक परफेक्ट कंटिन्यूस प्लान होगा, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेडिक्शन होगी, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस पॉसिबिलिटी होगी। ये कैसे होती है ये मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। जब भी हम बात करते हैं किसी प्लान की, अगर कोई ऐसा प्लान जो कि फ्यूचर में डेफिनेटली स्टार्ट होने वाला है और फिर वो परफेक्ट भी रहेगा, यानी कंप्लीट होगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर कंप्लीट होगा, ठीक है, ऐसा कोई प्लान है तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि दिस इज़ अ परफेक्ट कंटिन्यूस एक्शन इन द फ्यूचर। तो देखिए ज़रा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज कोई बंदा जो बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, और वो बिजनेस किसी भी आइटम की करता है, लाइक शूज़ की बात करते हैं हम, ठीक है, पेयर ऑफ शूज़ जो है वो बेचता रहेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं ना कि ही विल बी सेलिंग पेयर ऑफ शूज़ टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इस सेंटेंस के मुताबिक वो शूज़ मुख्तलिफ कंट्रीज़ को बेचता रहा होगा, ये उसका एक प्लान है, उसके बिजनेस का प्लान है। यस, ऐसा अगर कोई भी प्लान है जो कि फ्यूचर में डेफिनेटली स्टार्ट होगा, कई दफ़ा कंप्लीट होने के लिए और चलता रहेगा, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं इट्स अ फ्यूचर कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस प्लान। नेक्स्ट इज प्रेडिक्शन। कोई भी ऐसी प्रेडिक्शन जो कि बेसिकली प्रेडिक्शन कभी ट्रू नहीं होती, बट अगेन जो परफेक्ट प्रेडिक्शंस होती हैं वो ऑलमोस्ट 90% चांसेस होते हैं उसके होने के, लाइक विद हाई प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि लेट्स सपोज कोई ऐसे प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है, कंडीशंस देखते हैं, जो भी सिचुएशन चल रही थी इस वक्त कंट्री की, फ्लड की सिचुएशन चली, तो उसमें हम कह सकते हैं ना कि इट विल हैव बीन रेनिंग इन द अपकमिंग ईयर्स। तो इसी तरह बारिशें होती रही होंगी। तो ये कन्फर्म है कि जैसे ही हम इस एक्शन को देखते हैं, यानी अगर हम मेजरमेंट्स नहीं लेते हैं तो ये बारिशें होती रही होंगी, ये प्रेडिक्शन है, ये एग्जैक्टली प्रेडिक्शन है, इसको हम पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं इन सम केसेस, अगर हम कोई इस तरह उसको जो है पॉसिबली बताना चाहें कि ये हो सकता है फ्यूचर में। सो ऑल दीज यूजेजेस आर ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन्हीं को जहन में रखकर हम इस जो है ना टेंस को समझेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक एडिशनल यूज मैंने लिखा हुआ है, अगर आप ये आंसर करना चाहते हैं कि हाउ लॉन्ग इन द फ्यूचर, तो तब भी आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट। सो लेट्स टॉक अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेंस। उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में आपको हमेशा करता रहा होगा, करती रही होगी, या फिर करते रहे होंगे, इस तरह के टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो बिजनेस करता रहा होगा लोगों के साथ, तो करता रहा होगा यानी एक बंदे के साथ बिजनेस करना एक कंप्लीट एक्शन, फिर दूसरे के साथ फिर से करना कंप्लीट एक्शन, दूसरे के बाद तीसरे के साथ, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह चलता रहेगा। तो ये हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को रेफर कर रहा है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। इसका अगर मैं हेल्पिंग वर्ब देखूं तो हेल्पिंग वर्ब जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 वर्ड्स, विल, हैव, बीन। विल को तो मैंने बताया था हमेशा फ्यूचर को रेफर करने के लिए हम यूज करते हैं, और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की फैमिली से आता है। इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसके आगे जो भी वर्ब लगेगा वो फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। सो ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पर हैव यूज किया हुआ है, और हैव इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट इज बीन। अगर मैं बीन की बात करूँ यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स हैव के बाद मैं थर्ड फॉर्म्स यूज कर सकता हूँ, जो कि आप पिछले 2 परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में देख चुके हैं, और परफेक्ट टेंसेस में तो देख ही चुके हैं। तो यस, ऑफ कोर्स आई कैन यूज इट। तो हैव के बाद बीन इजीली यूज हो सकता है, एंड विल हैव बीन बिकम्स वन कंप्लीट हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ फ्यूचर परफेक्ट, एंड जो मेरा मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म में, वहां से एग्जैक्टली मुझे अंदाजा होगा कि इट्स अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। अच्छा जी, एक और एडिशनल चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है वो ये है कि जब भी हमारे पास नॉट और सब्जेक्ट यूज होगा, वो फर्स्ट 2 हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में यूज होने वाला है, ठीक है, क्योंकि नॉट जरूर सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा और उसे हम कहीं पर अलग से नहीं लिख सकते। इन हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में, पहले के बीच में लिखें या फिर दूसरे और तीसरे के बीच में लिखें। तो ये चीज़ें अभी से मैं बता रहा हूँ कि इसको हम पहले 2 वर्ड्स के बीच में लिखते हैं। सब्जेक्ट जब आप क्वेश्चंस बनाओगे तो सब्जेक्ट जो है, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ पहला वर्ड जो है उसका मूव करेगा, जो सब्जेक्ट होगा वो आपके पहले वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में ही आएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर यू हैव टू कीप इन योर माइंड।
एंड इट इज़ यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट। ऑलराइट, सो मैंने एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाया विद अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को जहन में रखें। अब तक आप ऑलमोस्ट काफ़ी टेंसेस पढ़ चुके हैं, तो आपको स्ट्रक्चर्स अब बनाने आने चाहिए, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, ही विल हैव बीन डूइंग न्यू जॉब्स फ्रॉम 2030। वो 2030 से नए काम करता रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रॉम लगाया, सिंस नहीं लगेगा, इट हैज़ बीन क्रॉस्ड, मैंने इसको क्रॉस भी किया। वजह क्या है? वजह ये है कि सिंस जो है रेफर किया जाता है ज़्यादातर पास्ट टाइम्स के लिए, जो काम पास्ट में होते हैं, ठीक है। जो फ्यूचर में होता है उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप फ्रॉम यूज़ करें। ये बड़ा नेचुरल भी रहता है और इससे आपका सेंटेंस एक्यूरेट भी रहेगा। सो ही विल हैव बीन डूइंग न्यू जॉब्स, वो नए काम करता रहा होगा फ्रॉम 2030, 2030 से। तो ये उसका एक पक्का प्लान है जो कि वो 2030 से स्टार्ट करेगा। तो इसका एक जनरल सिंटेक्स देख लें। ये मेरा सब्जेक्ट, यस, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब, यस आई हैव रिटन दिस। This is my main verb, which is in ing form, yes, of course. And new jobs is actually the object of the sentence. Instead of since, I have written from. So from or for are two words which can be used as optional terms to show exactly the time of the action or duration of the action. Other than that, you can ignore them too. So let's move on towards the remaining sentences. Okay, so let's talk about the remaining sentences. यहाँ पे हमारे पास negative sentence है. They will not have been accepting new forms. तो वो नए फॉर्म्स नहीं एक्सेप्ट करते रहे होंगे। एक फॉर्म के लिए बात नहीं हो रही, कई सारे फॉर्म्स की लिए बात हो रही है। सो इट्स गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट इज, विल यू हैव बीन रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स इन योर फैक्ट्री। ये एक तरह का जो है प्लान पूछा जा रहा है ना, क्या आप अपनी फैक्ट्री में नए प्रोडक्ट्स को रिसाइकल करते रहे होंगे, ठीक है। अगर यस है, आई विल हैव बीन रिसाइकलिंग प्रोडक्ट्स इन माई फैक्ट्री, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक ऑफ कोर्स प्लान बनने वाला है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको भी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मल सेंटेंस, दिस इज फॉर्मल एंड द अदर वन इज एन इनफॉर्मल सेंटेंस। फॉर्मल को हम हमेशा सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ या फिर पेरेंट्स और एडल्ट्स के साथ जो है ना यूज करते रहते हैं। सो देखिए जरा यहाँ पर, विल योर प्लान नॉट हैव बीन फीडिंग पुअर्स, ठीक है। क्या आपका प्लान पुअर्स को जो है ना फीड नहीं करता रहा होगा? सो अगेन दिस इज क्लियर कट कि मैंने वर्ड प्लान भी यूज किया हुआ है, तो ये प्लान को ही रेफर कर रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि पूरा सब्जेक्ट और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के दोनों टर्म्स के बीच में, फर्स्ट टू टर्म्स के बीच में यूज होने वाला है। देखिए इसका तीसरा टर्म हमारे पास इसके बाद आ रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास वो फार्मूला था जिसको मैंने शुरू में आपको बताया। इसी तरह अगर आप इनफॉर्मल बनाना चाहते हैं तो फिर से देखिए, जो हमारा नॉट है वो इस वक्त यहाँ आ चुका है और सब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, इसलिए अगर मैं इसको खोल कर लिखूँ तो ये विल नॉट बनेगा। बट अगेन इनफॉर्मल सेंटेंसेस में कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स लिखे जाते हैं, तो सब्जेक्ट और नॉट यहाँ पर भी क्या आ रहा है, साथ आ रहे हैं। और उसके बाद रिमेनिंग टर्म्स के बीच में जो है आप देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स यूज हो रहे हैं। तो ये और यहाँ पर जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये सब्जेक्ट और नॉट पहले दो टर्म्स के, हेल्पिंग वर्ब के पहले दो टर्म्स के बीच में यूज हो रहा है, ठीक है। सो वॉन्ट ही हैव बीन मेकिंग वीडियोस, क्या वो वीडियोस नहीं बनाता रहा होगा? यहाँ पे मैंने हैज नहीं लगाया, वजह ये है कि यहाँ पर हमारे पास विल आ रहा है। दिस इज बेसिकली विल प्लस नॉट, तो विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके यूँ लिखा जाता है। विल जब आता है ना, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करेगा, इसके साथ में कभी एज नहीं लगा सकता। सो दिस इज अ मेजर मिस्टेक जो काफ़ी स्टूडेंट्स अक्सर करते रहते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज WH क्वेश्चन, तो हम देखते हैं जरा इसको कैसे बना सकते हैं हम। हाउ विल, यहाँ पे सॉरी मैंने कोई सब्जेक्ट नहीं लगाया, ठीक है। हाउ विल आई हैव बीन, सो हाउ विल आई हैव बीन मैनेजिंग माई एक्टिविटीज़, कि मैं अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करता रहूँगा। सो ऑफ कोर्स ये एक प्लान होने वाला है, जैसे भी मैनेज करूँगा तो वो मेरा एक प्लान बनेगा। और यहाँ पर फिलहाल मुझे मालूम नहीं है कि कैसे करूँ, सो इसलिए मैंने WH वर्ड हाउ से उसे क्वेश्चन किया। हाउ ऑलवेज टेल्स मी द मेथड, इसके करस्पॉन्डिंग हमेशा हमें क्या मिलता है? मेथड बनता है, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस ज़रूर देखें शुरू से लेकर आखिर तक। कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये मैं हर एक वीडियो में, शुरू की जो वीडियोस हैं उनमें बहुत तफसील से बता चुका हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव से या फिर पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चंस होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ऑफकोर्स उनमें फॉर्मल और इनफॉर्मल का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, WH क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं, तो आप इन वीडियोस को एक्सेस करें और इनको देखकर जो है ना अपने सारे इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।